न्याय साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूं, क्या इस वक्त हमारा एजेंडा यही है कि जनाब पानी नहीं मिल रहा इमरान खान साहब को वुज़ू करने के लिए, उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों खरबों की बिजली चोरी कर ली गई और हर साल ये कहा जाता है कि फ़लाँ सूबे में फ़लाँ डिवीजन के अंदर इतनी बिजली चोरी की जाती है। ये बिजली चोरी जो होती है उसका सारा मलबा गरीब आदमी के ऊपर डाल दिया जाता है। उसके बिल इतने बढ़ जाते हैं कि वो उसको अदा भी नहीं कर पाता। अवाम चीखती रहे, चिल्लाती रहे, लेकिन हमारे यहाँ सियासत जो है वही हर वक्त हमारे जहनों में नाचती रहती है, उसी पे हम बहस मुबासे करते हैं। और मैं एक और अर्ज़ आपके सामने कर दूँ, इस वक्त भी अपोजिशन हो या हुकूमत में बैठे हुए लोग, हर किसी को अच्छी गाड़ी, अच्छा दफ्तर, अपनी मराद चाहिए। असल में ये अब टॉपिक एक ऐसा कम्प्लेक्स है। मैं एक तो इसके बारे में हमेशा से जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, मेरा रहनुमा असूल वो एक ही है कि इस मुल्क में ख़राबी एक ही है, और वो ख़राबी 70 साल से इस मुल्क के अंदर कैंसर की तरह शायद कर चुकी है, और वो है सियासी अदम इस्तेकाम। मेरे नज़दीक जो कुछ बाकी चीज़ें हैं उसी की कोख से जन्म लेती है, चाहे कोई इक़्तिसादी बुहरान है, चाहे कोई आपका मुआशरती बुहरान है, चाहे कोई सफारती बुहरान है, कोई इमरानी बुहरान है, जितने हैं ये सारे के सारे एक सियासी बुहरान की कोख से जन्म लेने वाली चीज़ें हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सियासी बुहरान को हल किए बगैर और उससे चश्मपोशी कर किए बगैर किसी तरीके से बाकी चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाए। बिट्स एंड पीसेस हो भी जाती हैं, अयूब खान के वक्त से लेके उससे पहले के वक्त से लेके जब भी देखें बड़े सुनहरे दौर गुजरे, तरक्याती दौर गुजरे। हम कहते थे हम कैलिफोर्निया जितनी 1965 में इकॉनमी थी उसको सरपास किया हुआ था हमने, कैलिफोर्निया की इकॉनमी हमारे से पीछे थी। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर आया, रहल पहल थी लोगों के पास लोगों का। मैंने अपने सामने करोड़ा लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होते देखा। मैंने अपने ये पिछले 30-40 सालों में अपने हमारे जो स्टाफ होता है उनके घरों में, आपके अपने घरों के जो क्वार्टर्स में जो लोग रहते थे उनके घर वॉशिंग मशीनें आती देखी, टीवी आते देखे। ये सारी चीज़ें थी, पहले आसूदा हाल घरों में नहीं थी, टेलीफोन आसूदा हाल घरों में नहीं थे, अब आ रहे के हाथ में आ गए। तो क्राइसिस ये है जी कि ये सारी चीज़ें आई, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये सारी टेम्परेरी हैं। असल में मलिक साहब, इस मुल्क में जब तक आप इसके सियासी निज़ाम को नहीं दुरुस्त करेंगे, कौमों के अरूज व ज़वाल की कहानी जो है, चाहे आप कोई 4-5 हज़ार साल की डॉक्यूमेंटेड तारीख देख लें या 300-400 साल की जो मॉडर्न नेशन से सिस्टम है, किसी कौम को आप बाम अरूज पे नहीं देखेंगे जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम जो है मौजूद ना हो। और कोई कौम जो है, जितनी कौम पस्ती में पड़ी हुई है, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उनके अंदर वसाइल की कहीं कमी नहीं है, एक ही चीज़ कॉमन है कि वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है। आप कहेंगे तो मैं आपको दर्जों मिसालें दे दूँगा, लेकिन असल जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि इससे ये आपके मुल्क के अंदर ये जो चीज़ है, ये मेरा नहीं ख्याल कि आप आसानी एड्रेस कर पाएंगे। दुनिया का बुरान जब आता है यहाँ दो चांद इसलिए हो जाता है कि आपके यहाँ पहले से एक बहुत ही अबतर कंडीशन है, और उसकी जो असल माँ है वो सियासी इंस्टेबिलिटी है। सज्जाद मीर साहब, सियासी बहरान ही बुनियाद है हर चीज़ की, या सियासी बहरान पैदा करने वाले भी इसके ज़िम्मेदार हैं? दूसरा, बहरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं, लेकिन जो उन मुल्कों के अंदर तरक्की का पहिया चल रहा होता है उस पर भी बात की जाती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी बयान की जाती हैं, तनकीद भी हुकूमत वक्त पर होती है, लेकिन उसके बाकायदा मंशूर के मुताबिक प्रोपेगेंडा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत हो उसके मुखालफिन प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, गोया एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जहाँ ये लगता है कि बस हर तरफ तबाही तबाही है। जो कुछ अच्छा होता है वो भी कहीं पर से पर्दा चला जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत दावेदार है कि जनाब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया। इस वक्त रीजनल जो चीफ ऑफ स्टाफ कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान जो है वो चीन का दौरा करके फील्ड मार्शल वापस लौटे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा कर रहे हैं। हुकूमत के ये दावे हैं, अपोजिशन कहती है नहीं जी नहीं, सारा कुछ जो है ये कॉस्मेटिक्स है, इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी तबाही है। लेकिन ना अपोजिशन कोई कंक्रीट किस्म की बहस का आगाज़ करती है कि जनाब ये आपकी गलती हैं, ये आप इसको इस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं, ना हुकूमत शायद कुछ सुनने को तैयार है। कसूर किसी एक अदारे का नहीं है, सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, लेकिन सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, हर अदारे का कसूर है।
आजकल हमारी डिक्शनरी में एक नया लफ्ज आया हुआ है, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? अमल दरामद। आप कहते हो चीनी की कीमत कम कर लो, कर नहीं पाते। हुकूमत भी जोर लगा देती है, दूसरे लोग भी कहते हैं। आप कहते हो बिजली चोरी होती है, अभी आपने कहा है आप उसको खत्म करना चाहते हो, खत्म कर नहीं पाते। आपको पता है चोर कौन है, आप कुछ कर नहीं पाते। आप कहते हो टैक्स लगाया जाए उन लोगों पर जो टैक्स देते नहीं है, कारोबार करते हैं, आप कर नहीं पाते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा देते हो। यानी कि हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी जाओ, असल मसला ये है कि आप अमल दरामद ही नहीं करा सकते। गवर्नेंस ही मौजूद नहीं है। उसे अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है या हमारी बदबयानती की वजह से पैदा हुई है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। हमारी अदलिया हो, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे सियासतदान हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, और माफ कीजिए हमारा मीडिया हो, सब कोई अपने, हम दावे तो बहुत करते हैं कि यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे दावे होते हैं वो अमली तौर पर कोई शक्ल इख्तियार नहीं करते। कोई अमल दरामद की सूरत हाल हमें समझ नहीं आती। अब हमें पता है, आज मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जो इराक या शाम या ईरान जाना चाहें जियारतों के लिए, वो बाई एयर जाएं, बाई रोड। यानी कि आपने मान लिया है कि बलूचिस्तान का रास्ता जो है सेफ नहीं है। आप कब सेफ करेंगे? 2 कोर के बराबर तो वहां आपकी एफसी बैठी हुई है, यानी फौज बैठी हुई है, सारा कब्जे में है। रोज के वाकयात हो रहे हैं, पकड़ पकड़ के शनाख्ती कार्ड दे के लोगों को मारा जा रहे हैं। आप कहते हैं प्रॉक्सी वार है, ये प्रॉक्सी वार होगी यार। खत्म करने का, अमल दरामद करने का, इन्फोर्समेंट का कोई तरीका तो सोचे। आपने करना क्या है? आपके यहाँ टेररिज्म है, हर कुछ है, महंगाई है, बैड गवर्नेंस है। किसी जगह कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां आप सिर्फ सिफारिश से भी काम अब नहीं चलता। आप तो सिफारिश भी करें तो यही कर सकते हैं कि भाई इस आदमी से पैसे ले लो, रिश्वत ले लो, तो इसका काम कर दो। इस हद तक जब सूरत हाल खराब हो जाती है तो हम सिर्फ यही नहीं कहते कि सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं, अदलिया जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है। कौन सा अदारा है जो जिम्मेदार नहीं है? सभी अदारे जिम्मेदार हैं। और ये एहसास कैसे पैदा हुआ कि सब अदारे आपाताबी में पड़े हुए हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करने पे या अपने आप को बचाने में या अपने मफाद में सोच रहे हैं, बल्कि अदारे नहीं सोच रहे, अदारों के अफराद सोच रहे हैं। ये जो खुदगर्जी पैदा हो गई है, इसका कोई इलाज अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। मुझे तो कभी कभी शक पड़ता है कि वो जो थिंकर्स जिन्होंने डेमोक्रेसी के खिलाफ बातें की हैं और बहुत से दलाइल दिए हैं, छोटे मोटे नहीं लोग हैं, बड़े बड़े लोग, मगरब के भी, हमारे छोड़ दीजिए आप, उन्होंने जो बातें की हैं कहीं वो सच तो नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। और पार्लियामानी जमहूरियत जिसका हम बहुत तज़किरा करते हैं, इतने मसाइल पैदा कर दिए इस पार्लियामानी जमहूरियत ने। अपने इलाकों के लिए पैसे दे दो, वहां हम अपनी मर्जी से तारे लगाएंगे, अपनी मर्जी से सड़कें बनाएंगे, अपनी मर्जी से सारा काम करेंगे। फिर क्या गवर्नेंस होगी पैदा इसमें? क्या मुल्क में यूनिटी के तहत की प्लानिंग होगी? क्या मनसूबाबंदी होगी? हर एमपीए बैठा इंतजार कर रहा है कि कब मेरे नाम के पैसे अलाट होते हैं। लड़ाई इस बात पर है कि हमें पैसे दिए, हमें कम दिए, हमें ज्यादा दिए। वो आप कहते हो कुर्सियों की लड़ाई है, कमरों की लड़ाई है। भाई हर तरह की वो लड़ाई है जो छोटेपन का तकाजा करती है। और हम कहते हैं कि फिर अमल दरामद क्यों नहीं होता? और लफ्ज एक नया निकाल लिया इन्फोर्समेंट का। हम कहा तो वजीर खजाना ने पहले, अब हर शोबे में देखिए इन्फोर्समेंट का मसला है, और वो यही है शायद हमारी नीयतें ठीक नहीं। सजाद मियां साहब, एक मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो बुनियादी एक और नुकता जिसको आपने जो है डिस्कस किया कि इन्फोर्समेंट जो है उसके लिए अलग अलग आप फोर्सेस बनाते चले जाएंगे।